बिजनेस की बैकबोन है तो वो है सेल्स और मार्केटिंग। आज बात करेंगे हम सेल्स को कैसे बढ़ाएं। कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप वो तरीके अगर अपने बिजनेस में लगाते हैं तो आपकी सेल 10 गुना बढ़ सकती है। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और एक एक चीजें नोट कर लीजिए और अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, तभी आपकी सेल्स 10 गुना होगी। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको कस्टमर सर्विस। सबसे पहले आप कस्टमर सर्विस को ध्यान दीजिए। कहीं कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है, कस्टमर कोई कंप्लेन कर रहा है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले अपनी कस्टमर सर्विस को सुधारिए। प्रोडक्ट बेचना ही काफी नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर आपसे एक बार खरीद रहा है वो अगर संतुष्ट होगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा प्रोडक्ट और आपकी सर्विस अच्छी होगी तो वो बार बार आपसे खरीदेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है सेल्स के अंदर, वो है रेफरल प्रोग्राम शुरू कीजिए। अपने जितने पुराने कस्टमर्स हैं उनको मौका दीजिए कि अगर वो रेफर करते हैं तो उनको भी कोई फायदा होगा, उनको भी कोई कमीशन या इंसेंटिव मिलेगा, कुछ ऑफर मिलेगा। तो ये ऑफर चलाइए, ये ऐसे प्रोग्राम चलाइए जिनसे वो रेफर कर पाए आपके बारे में, आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में लोगों को बता पाए। अगला पॉइंट ध्यान में रखने योग्य है वो है यूएसपी। अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाइए, अपना एक अलग बनाइए आपके कॉम्पिटिटर से। आपके प्रोडक्ट को जो सेम फीचर में बेच रहे हैं, अपना बेनिफिट कुछ अलग लेके आइए जो बाकी लोगों से हटके हो और आपके कस्टमर को पसंद आ और आपके कस्टमर भाग भाग के आपका प्रोडक्ट खरीदे। अगला इंपॉर्टेंट है आपकी क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग। अगर कोई कस्टमर आपसे शर्ट खरीद रहा है तो उसको पैंट खरीदने के लिए, बेल्ट खरीदने के लिए या टाई खरीदने के लिए भी बोलिए। अगर कोई कस्टमर शर्ट खरीद रहा है तो उससे हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की या महंगी हाई प्राइस की शर्ट खरीदने के लिए ऑफर कीजिए। क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग करेंगे तो एक ही कस्टमर आपसे कई प्रोडक्ट खरीदेगा। अगला इंपॉर्टेंट है डेटा पे काम कीजिए। आपके पुराने कस्टमर ने अभी तक कितनी बार सामान खरीदा है, उनको आपने क्या फायदा दिया है, पिछली बार जब उन्होंने प्रोडक्ट लिया था तो कैसा संतुष्टि थी उनको, वो सर्विस सही ले पाए थे, क्या प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल था। ये डेटा रखिए और उनसे बातचीत कीजिए। अगला पॉइंट है कस्टमर का फीडबैक लीजिए और अगर फीडबैक में कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत सुधारिए, बदलाव कीजिए, क्योंकि आपका कस्टमर अगर खुश होगा तो बार बार प्रोडक्ट खरीदने आएगा और लोगों को भी रेफर करेगा। अगला है अपने कॉम्पिटिटर यानी प्रतियोगिताओं पे ध्यान दीजिए। आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, कस्टमर को फीडबैक कैसे दे रहे हैं, कस्टमर की सर्विस कैसे सही कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप ध्यान दीजिए अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्स बढ़ाने के लिए आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कीजिए। आप अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के लिए कंटेंट बनाइए, नए नए कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि आज का जो जमाना है वो कंटेंट राइटिंग का है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का है। कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपके प्रोडक्ट के बारे में अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया पे बोल पाए, उनके बारे में फीचर्स और बेनिफिट बता पाए, ऐसी मार्केटिंग करना शुरू कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग को यूज कीजिए। अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग आज सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है और सबसे जल्दी कस्टमर तक पहुंचने का, उनका फीडबैक लेने का, उनको प्रोडक्ट सेल करने का, उनका डेटा रखने का सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। और आज के जमाने में जो सोशल मीडिया है, आपका फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, आपका यूट्यूब है, इन सब के ऊपर मार्केटिंग कीजिए अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस के बारे में लोगों को बताइए। इस पे अपना खुद का पर्सनल ब्रांड भी बनाइए और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कुछ ऑफर्स है, कुछ डिस्काउंट है, खरीदने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको आकर्षक कीजिए, कुछ ऐसे ऑफर लगाइए जिससे कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसका डिसीजन लेने के लिए जल्दी तैयार हो जाए। अगर आप भी 10 गुना सेल बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो आज डिस्कस हुए हैं इनको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए और आपकी 10 गुना सेल जरूर बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।